नर हो न निराश करो मन को। प्रश्न पहला, कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के सामने समान ध्वनि वाले शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अर्थ, व्यर्थ, कहाँ, यहाँ, सत्व, तत्व, तन, मन, ज्ञान, ध्यान, रसपान, विधान, अवलंबन, मन, सपना, अपना, मान, गान। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए उत्तरों की जोड़ियां मिलाइए। निज नाम करने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, काम। 2. जीवन को सार्थक करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? उत्तर, तन। ग. कौन सा उपाय कभी व्यर्थ नहीं होता? उत्तर, सदुपाय। घ. जगत में एकमात्र सहारा कौन है? अखिलेश्वर। सुधार रसपान व्यक्ति की क्या स्थिति होती है? उत्तर, अमरत्व प्राप्ति। प्रश्न 3, नीचे लिखे अनेक शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखिए। 1. सोच समझकर काम करने वाला, विवेकी। जो समय बीत चुका हो, अतीत। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी। जो कोई काम करने के लिए सदा तैयार रहता, तत्पर। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, दुर्लभ। जिसे लज्जा न आती हो, निर्लज्ज। कुछ जानने की इच्छा, जिज्ञासा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखिए। क. विश्व में जीवन जीते हुए मनुष्य प्रसिद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है? उत्तर, विश्व में आज तक करोड़ों लोगों ने जन्म लिया व समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही अमर हुए। उन्होंने अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठ कर्म किए। अंततः कवि के मतानुसार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे उसकी पूरे विश्व में प्रसिद्धि हो सके। ख. जीवन को सार्थक बनाने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? उत्तर, विश्व में जन्म लेना व उसे सार्थक बनाना मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अतः सर्वप्रथम मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। तत्पश्चात उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा से जुट जाना चाहिए। अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करके ही मनुष्य को आराम करना चाहिए, उससे पहले नहीं। ग. कवि मनुष्य को किस प्रकार आश्वासन बनने का संदेश देते हैं? उत्तर, कवि का मानना है कि इस विश्व में जीवन जीते हुए हमें समय का व अनेक शक्तियों का सदुपयोग करना चाहिए। प्रयास तथा अपने कर्तव्य निभाते रहना चाहिए, क्योंकि सभी तत्व तथा सभी सफलताएं इसी विश्व में संभव है। अंततः अपना कर्म पूर्णतया भली प्रकार से निभाने वाला अवश्य सफलता प्राप्त कर सकता है। घ. मनुष्यत्व के स्वाभिमान व गौरव की रक्षा के लिए हमें कौन से कार्य करने चाहिए? कवि कहते हैं कि अपने स्वाभिमान तथा गौरव की रक्षा के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। 1. हमेशा किसी न किसी कार्य में लीन रहना चाहिए। 2. अपने जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए श्रम करना चाहिए। 3.
समय का सदुपयोग करना चाहिए। 4. ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। 5. अपने अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। 6. अपनी शक्तियों से परिचित होना चाहिए। 7. गलत का हमेशा विरोध करना चाहिए। 8. ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे मरने के बाद भी लोग याद करें। 9. अपने कर्म की पूजा करनी चाहिए। 10. न रूप में जन्म लेकर कभी भी निराश नहीं रहना चाहिए। उपरोक्त अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का विभिन्न अर्थों में प्रयोग कीजिए। कर अर्थ है हाथ। पिता ने अपनी पुत्री का कर सुयोग वर के हाथों में सौंप दिया। टैक्स हमें समय पर कर भुगतान करना चाहिए। टैक्स यानी कि कर। करना मैंने अपना गृह कार्य कर दिया। कर यानी कि करना। कल मशीन। फर्स्ट, कल पुर्जों से निपटना आसान नहीं। 2. चाचा जी कल हमारे घर आए थे। कल मामा जी हमारे घर आएंगे। प्रश्न, समरूपी दिखने वाले शब्दों का अर्थ भिन्न होता है। नीचे ऐसे कुछ शब्द अर्थ सहित लिखे हैं, उनका अर्थ समझते हुए निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान में सही शब्द लिखिए। उपयुक्त। मेरी दृष्टि में तुमने यह कार्य बिल्कुल उपयुक्त किया है। उपरयुक्त। उपरयुक्त शब्द ध्यान से पढ़िए। यदि हम परिश्रम करते रहेंगे तो अखिलेश्वर भी हमारा अवलंबन होगा। वह अपने विद्यालय प्रतिदिन अविलंब पहुँचता है। भुवन रूपी सागर को पार करना आसान नहीं है। उसने भवन के सागर दिखाई देता है। मेरी कक्षा में अजय की अपेक्षा विजय अधिक समझदारी से काम करता है। बहुत अधिक धनी होने पर भी वह सदा निर्धनों की उपेक्षा करता है। जीवन को सफल बनाने के लिए कभी भी अच्छा योग हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आज प्रत्येक अधिकारी अपने धन वैभव को बढ़ाने के लिए एक योग्य कर्मचारी को चाहता है। नीचे लिखे प्रश्न कविता के आधार पर समझिए और उनके उत्तर लिखिए। समलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निरा सपना, पथ अपना प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। इन पंक्तियों के कवि कौन है? इस कविता का शीर्षक लिखते हुए बताएं कि शीर्षक के आधार पर कवि क्या कहना चाहते हैं। उत्तर, इन कविताओं के कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। इस कविता का शीर्षक है नर हो न निराश करो मन को, अर्थात नर रूप में जन्म लेकर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राणी मात्र में नर रूप ही सर्वश्रेष्ठ है। 2. सुयोग शब्द का अर्थ लिखते हुए बताइए कि कवि मनुष्य को सुयोग के प्रति क्यों सचेत कर रहे हैं। सुयोग अर्थात अच्छा अवसर। प्रगति के लिए कहा जाता है कि ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को जीवन में
कोई न कोई अच्छा अवसर जरूर देते हैं। अंततः मनुष्य को उस अवसर का ध्यान रखना चाहिए। 3. सदुपाय से कवि क्या तात्पर्य है? क्या आपके जीवन में कभी अपने या दूसरों के प्रति सदुपाय व्यर्थ हुआ? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर: सदुपाय अर्थात अच्छा उपाय। जैसे बीमारी की अवस्था में डॉक्टर मात्र एक इंजेक्शन या दवा से रोगी को स्वस्थ कर देता है, उसी प्रकार सदुपाय करने से असाध्य कष्ट भी दूर हो सकते हैं और वे कभी व्यर्थ नहीं होते। 4. कवि के अनुसार क्या ईश्वर हमारा सहायक है? यदि हाँ तो कब और क्यों? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है तथा कण कण में विद्यमान है। हमारे अलौकिक अर्थात हमारे परिवार के सदस्य या मित्र संबंधी आदि सर्वत्र हमारी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन कण कण में विराजमान ईश्वर हर स्थान पर हर पल हमारी रक्षा व सहायता कर सकता है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। वह हमारा परम पिता है। जो गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गूंजत गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। पहला प्रश्न है, निज गौरव से कवि का क्या तात्पर्य है? अपनी दृष्टि में निज गौरव का क्या महत्व है? उत्तर: निज गौरव से कवि का तात्पर्य आत्मसम्मान से है। जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान की भावना होगी, वह कभी निकृष्ट कार्य नहीं करेगा, किसी का अपमान नहीं करेगा, ताकि उसके सम्मान पर कोई चोट न पहुँचे। 2. सब जाए में कवि के अनुसार कौन सी वस्तुएं आती है? केवल मान सम्मान को छोड़कर? कवि ऐसा क्यों कह रहे हैं? उत्तर: जब जाए से तात्पर्य भौतिक सुख सुविधाओं से है, जैसे मकान, कपड़े, ऐश्वर्य की चीजें। ये चीजें दोबारा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन अगर एक बार मान सम्मान चला गया तो उसे पुनः प्राप्त करना कठिन है। 3. क्या मरने के पश्चात मनुष्य का नाम आदर से लिया जाता है? यदि हाँ तो किसी ऐसे एक मनुष्य का नाम लिखकर बताए कि क्यों उसका नाम मरणोत्तर की गूंजमान है। हाँ, जिन मनुष्य में अच्छे कर्म किए हैं, परोपकार किया है, निस्वार्थ होकर लोगों की सेवा की है, उनका नाम उनके मरने के बाद भी आदर से लिया जाता है। जैसे महात्मा गांधी, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से सत्य व अहिंसा के परम मूल्यों को अपनाकर अपने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाया था। 4. प्रत्येक मनुष्य जीते जी व मरणोत्तर किस प्रकार मान सम्मान पा सकता है? उत्तर: मनुष्य अगर आत्मसम्मान का ध्यान रखे, अपनी अस्मिता को बनाए रखे, अपने कर्मों को तटस्थ भाव से देखता रहे, तो वह जीते जी व मरणोत्तर भी मान सम्मान पा सकता है। नीचे लिखी बातें प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़कर सोच समझ के साथ हाँ तथा नहीं के रूप में उत्तर लिखिए। कक्षा 6 के विद्यार्थी होने के कारण क्या आप अपना
निजी काम स्वयं करते हैं? हाँ। ख, क्या आप अपने समय को व्यर्थ जाने देते हैं? नहीं। ग, क्या आप अपना मान सम्मान चाहते हैं? हाँ। घ, क्या आप दूसरों का आदर करते हैं? हाँ। ड, क्या आप विश्वास करते हैं कि ईश्वर आपका सहायक तब होगा जब आप अपनी सहायता स्वयं करेंगे? हाँ। च, क्या आप इस बात को मानते हैं कि दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई, उन्नति, सफलता और यश है? हाँ। छ, क्या आप मरणोत्तर अमर होना चाहते हैं? हाँ। नीचे लिखे शब्दों के सामने सही विमोल शब्द ढूंढकर लिखिए। उचित, अनुचित, महान, तुच्छ, दुरुपयोग, उपयोग, यश, अपयश, अनुकूल, प्रतिकूल, सत्कार, तिरस्कार, प्रशंसा, निंदा, परिश्रम, विश्राम, व्यर्थ, सार्थक, यथार्थ, कल्पित,